अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 44 और हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर नंबर 9। ये आपकी बुक का आखिरी चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद से। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, डेली याद करना है। अगर आप इसे डेली याद नहीं करेंगे तो ये याद नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जितने भी सेल्स हैं उनकी बॉडी मतलब सेल्स के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक तो चीज़ें यूज़ होती हैं और दूसरा प्रोड्यूस होती हैं। जो यूज़ होती हैं वो बाहर से लाई जाती हैं अंदर, और जो प्रोड्यूस होती हैं उनको बाहर या उसके अंदर यूज़ कर लिया जाता है। तो चीज़ों को मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो ज़रूरत होती है। तो अब हमारे पास दो तरह के एनिमल्स हैं, एक हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है यूनिसेलुलर और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो हैं उनके अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जा सकती हैं। जबकि सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये ऐसे हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर भी डिफ्यूजन के जरिए प्रोसेस यानी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा मिलियन ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, उनकी बॉडी में डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिफ्यूजन की स्पीड बहुत लो है। क्लियर जी? तो हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का इंट्रो देख रहे हैं आज जी। सबसे पहले क्या पॉइंट है? लाइफ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस which are occurring in the body of the living organism which required some material and also remove some material so to transport and from cell। यानी कि सेल्स की तरफ या सेल से दूर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सके, और अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी काम है वो कर सकता है। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है। मैंने अभी बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें यूकैरियोटिक, तो उसमें हमारे पास पैरामीशियम, यूग्लेना, वॉलवॉक्स, ये प्रोटोजोन्स आ गया, एल्गी आ गए, और एल्गल लाइक जो है वो ऑर्गेनिज्म है यानी फंजाई, तो वो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ कह सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट नंबर ऑफ सेल से बनी हुई है, उसको हम कहेंगे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ों की वो डिफ्यूजन के जरिए हो सकती है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन through semi-permeable membrane without utilization of energy is called diffusion। क्लियर जी? नेक्स्ट है हमारे पास इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो यानी कि उसके लिए एक हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जबकि हम एनिमल्स की बात करें तो इनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्लियर जी? सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर क्या है, मतलब प्लांट के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट रखता है, ये कैसे अब्जॉर्ब होता है और कहाँ यूज होता है। दूसरा पॉइंट, फूड जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है और कहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है, और इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वाटर की। वाटर प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉइंट बात करें तो प्लांट्स के अंदर वाटर फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है। प्लांट्स के अंदर वाटर जो है उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी होता है।
प्लांट्स के अंदर वाटर, जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो सारे के सारे वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि वाटर होगा तो एक्वस मीडियम प्रोड्यूस होगा जिससे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ ही वाटर जो है ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी इन्वॉल्व है। सबसे पहले बात करें, इट इज वाइटल फॉर द प्लांट लाइफ। व्हाई? फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड। तो देखें आप, वाटर यूज हो रहा है। इसके अलावा टर्जिडिटी, टर्जिडिटी कहते हैं इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट खड़ा रह सकता है, उसको टर्जिडिटी कहते हैं। अगर पानी ना हो तो प्लांट मुरझा जाएगा। दूसरा हमारे पास, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज ऑल द एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडियम एंड ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम्स वर्क इन द एक्वस मीडियम। सो उसके बाद है प्लांट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हम जानते हैं प्लांट ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन मीन द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट, मे बी लीफ, स्टोमेटा, मे बी क्यूटिकल लीफ और मे बी लेंटिसेल्स विच आर प्रेजेंट इन स्टेम। ठीक हो गया? तो इसके जरिए जो वाटर की एवापोरेशन होती है इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है जी, सोर्स ऑफ वाटर फॉर लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स के लिए वाटर का जो सोर्स है वो है रूट्स, और रूट्स के अंदर से वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, सॉइल से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। आफ्टर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। कैसे? ये आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का चैप्टर हमने 7 चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रोड्यूस होती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फिर उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया जाता है, सोर्स से जहां प्रोड्यूस होती है सिंक की तरफ, जहां यूज होनी है या स्टोर होनी है वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी सिस्टम चाहिए था ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स वास्कुलर सिस्टम। प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स वास्कुलर सिस्टम होता है जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम बेसिकली, अच्छा इससे पहले एमसीक्यू के तौर पे याद रखें, जितने भी लैंड प्लांट्स हैं सिवाय ब्रायोफाइट्स के या मोसिस, लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स, इनकी बॉडी के अंदर वास्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि बाकी जितने प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर वास्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है जी जाइलम। जाइलम ऐसे कह सकते हैं, ट्यूब्यूल्स को कहते हैं, ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को रूट से एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। Xylem is the responsible of the transport of water and mineral from root to the aerial portion of plant. It consists of vessels, element and tracheids. वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स को आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर लास्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ा। कंप्लेक्स टिश्यूज जो आपने पढ़े थे प्लांट्स के अंदर या कंपाउंड टिश्यूज, तो याद रखें वेसल्स, एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स, ये प्लांट्स के अंदर वेसल्स की जो शेप है वो इस तरह से होती है, एंड वॉल्स इसके प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इस तरह से एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं जाइलम की। जबकि जो ट्रैकेट्स होते हैं ये टर्मिनेटिंग एंड होते हैं, ये बेसिकली इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और इस तरह से इनको हम कहते हैं, इनको ट्रैकेट्स कहते हैं, और ये वेसल एलिमेंट है। तो वेसल एलिमेंट और ट्रैकेट जो हैं ये जाइलम के पार्ट्स यानी ये सेल्स हैं। मोस्टली वेसल एलिमेंट जो हैं ये ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं फ्रॉम रूट टू द एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है जी फ्लोएम। फ्लोएम इज द वास्कुलर इज द पार्ट ऑफ वास्कुलर सिस्टम। ट्यूब्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड की, कहां से, सोर्स क्या है, जहां पर प्रोड्यूस होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, इट्स मीन लीव्स से जहां पर फूड ने यूज होना है या जहां पर स्टोर होना है वहां तक फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसके किसके जरिए किया जाता है, फ्लोएम के जरिए।
फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फूड फ्रॉम सोर्स यानी लीव्स एंड टू द सिंक वेयर फूड इज स्टोर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। जो हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, ये फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं सोर्स से सिंक की तरफ। तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट बेसिकली इस तरह से होते हैं। इनके देखिए वेसल और ये सेम है, लेकिन इनकी एंड वाल्स के ऊपर बहुत सारी सुराख होते हैं, ये पोरस होते हैं, ठीक हो गया, और जिसकी वजह से प्रेशर डिवेलप होता है, सोर्स से सिंक की तरफ वो मूव करते हैं। दीज आर दी सीव ट्यूब एलिमेंट। नेक्स्ट है जी वाटर। वाटर जो है हमेशा मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, या हम कह सकते हैं वाटर मूव करता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की तरफ, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है जी। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड सल्यूट। जो सल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन का रिलेशन है वो इनवर्स होता है। इनवर्स मीन उलट होता है। जहां पर सल्यूट ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होती है, तो इस तरफ वाटर मूव करता है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। क्लियर हो गया? तो ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद करना है। बाकी आप इसमें से वास्कुलर और फ्लोएम और जाइलम, इसके दरमियान में डिफरेंस ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे आपने एमसीक्यूज के अंदर जो है करना है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।